Hi, welcome to first episode of New Year 2025. Happy New Year to all of you. थोड़ी सी अपडेट बता देता हूँ और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर्स पे जाएंगे। सीपीसी हुआ दिसंबर 2024 में. इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस. आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई मेट वंडरफुल पीपल. आई मेट माई मेंटोर्स. मैंने बहुत ज़्यादा सवाल पूछे, मेरे बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हुई एंड आई होप आई आंसर्ड मेनी ऑफ द अदर पीपल एज वेल जिनसे मेरी मुलाकात हुई. बहुत सारी तस्वीरें खींची. ऑब्वियसली यू कैन सी ऑन सोशल मीडिया और वहाँ पर आप देख सकते हैं. अमेजिंग एक्सपीरियंस ओवरऑल. बाकी कुछ हर जगह नेगेटिव और पॉजिटिव तो होते ही हैं. इसी तरीके से इस इवेंट के भी नेगेटिव और पॉजिटिव थे, बट लेट्स नॉट डिस्कस दैट एंड लेट्स होप कि अगला जो सीपीसी होगा वो बेहतर होगा इससे और बहुत सारी चीज़ें होंगी. हाँ, एक चीज़ मैंने नोट की सीपीसी 2024 के अंदर कि रश जो था ना लोगों का, वो बहुत कम था. बहुत ज़्यादा लोग जो आ रहे थे वो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए आ रहे थे. फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा लोग के सवालात अगर अपवर्क से रिलेटेड थे, तो वो ऐसे मेंटोर का सेशन लेने आ रहे थे जो कि अपवर्क के अंदर एक्सपर्ट है. बहुत ज़्यादा लोग जो कि मेटा एड्स के एक्सपर्ट थे, उनके लिए आ रहे थे. सो इट वाज़ लाइक मिक्स एंड मैच वाला सीन था. बट अगेन कम लोग थे और जो लोग आ रहे थे स्पेसिफिक लोगों के लिए आ रहे थे. ओवरऑल वो वाला सीन नहीं था कि यार चलो सीपीसी में चलते हैं, तो जो मेन हॉल होगा या उस कॉन्फ्रेंस होगी वहाँ पर जाएंगे और वो हमेशा फुल होगा. पिछले जितने भी सीपीसी मैंने अटेंड किए हैं, वो हमेशा फुल होते थे और ओवर क्राउडेड होते थे, मतलब बैठने की जगह तक नहीं होती थी. बट इस दफ़ा वो वाला सीन नहीं था. खैर, आई थिंक दिस हैपन्स जब एक इवेंट एक मेच्योर लेवल पे जाता है एंड होप टू मे सी कि अगले 2025 जो सीपीसी होगा वो अच्छा ही होगा और बेहतर होगा. आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि यार इस तरह के इवेंट्स पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. तो मेरा तो ये मानना है कि जाना चाहिए. इसके अंदर कोई गलत बात नहीं है कि मैं उसको जस्टिफाई करूँ कि यार नहीं जाना चाहिए, ये हो जाएगा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. यू मस्ट गो. और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. एटलीस्ट यू कैन आस्क क्वेश्चंस. कुछ नहीं तो आप अपने जो आपके सवालात हैं वो ही क्लियर हो जाएंगे. और और ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों से मिलें और वहाँ से जो है ना आप बिज़नेस जनरेट करें. ये ज़रूरी नहीं होता. समटाइम्स आप लोगों से मिलते हैं, उनके एक्सपीरियंस को देखते हैं और अपने आप को वहाँ पर उनके पाँव पे रख के देखते हैं कि यार अच्छा इस तरीके से भी चीज़ें हो सकती हैं. एक जो डिफरेंट लेंस होता है ना देखने का, वो आपको मिलता है कि अच्छा ये भी पर्सपेक्टिव होता है देखने का. सो वो वाली जो चीज़ है ना इस तरह के इवेंट्स में मिलती है. और या वी शुड यू शुड डेफिनेटली गो. अच्छा, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कौन-सी हुडी मैं पहनता हूँ या कुछ, तो आई हैव ऑर्डर्ड दीज़ हुडीज़ फ्रॉम nextfit.com. ये प्लेन हुडीज़ हैं. आई लव प्लेन. अगर आप प्लेन के दीवाने हैं और ब्लैक या डार्क ब्लू जिसे कि नेवी ब्लू कहते हैं और उसके दीवाने हैं, तो यू शुड गो विज़िट देयर वेबसाइट एंड ऑर्डर नाउ. खैर, लेट्स गो टू क्वेश्चंस. चलें जी, पहला सवाल है. अस्सलाम वालेकुम, आई नीड एडवाइस. I want to do course on Meta ads. Few provide courses especially on Facebook ads and Google ads. Few provide coaching that includes performance marketing, Facebook ads, Google ads, and email marketing. The pro digital marketers advise start from Facebook ads first, then Google ads, and so on. Please advise me, should I go for only Meta ads or for performance marketing course that teaches Facebook, गूगल एड्स. ये कोई इनसे मिस्टेक हुई है एंड ईमेल मार्केटिंग. ओके, इट ऑल डिपेंड्स एक्चुअली. यू शुड नो ऑल दीज थ्री टू बी गुड इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग. आपको ये तीनों का ही आइडिया होना चाहिए. ऑब्वियसली आप तीनों एक साथ जो है नहीं सीख सकते, आप तीनों के अंदर एक्सपर्ट नहीं बन सकते, बट यू शुड एक्सप्लोर ऑल ऑफ दिस. तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि जितने भी पेड मार्केटिंग या जितने भी पेड एड्स वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, वो गूगल को देख के बनाए गए हैं. मतलब जो गूगल के अंदर जिस तरीके से चीज़ें होती हैं कि बिडिंग होती है, फिर आपको ऐड दिखाया जाता है प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, उसी सेम मॉडल को फ़ॉलो करके जितने भी ऐड प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनको ही फ़ॉलो करते हैं. तो यू कैन स्टार्ट विद द वन जो कि आपको अच्छा लगे, आपको इंटरेस्टिंग लगे, जिसके अंदर आपको लगे कि आप इसके अंदर ग्रो कर सकते हो. तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप 10-20 वीडियोज़ गूगल एड्स की देख लें, 10-20 वीडियोज़ आप फेसबुक एड्स की देख लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके लिए कौन-सा बेहतर रहेगा. और उसके बाद 10-20 वीडियोज़ आप ईमेल मार्केटिंग की देख लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि तीनों में से कौन-सा बेस्ट होगा.
इसका अगेन द बेस्ट इज़ कि आपको तीनों का पता होना चाहिए एज़ अ डिजिटल मार्केटर या परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, बट आप एक के अंदर प्रो बन सकते हैं। तो एक के अंदर आप एक्सपर्ट लेवल के ऊपर हो, बट जो 2 हैं वो आपको आने चाहिए। इन केस आपको पता होना चाहिए कि और जगहों पे क्या हो रहा है और किस तरीके से आप चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर सकते हैं बिज़नेस के अंदर। बाकी कोई सा भी कोर्स करें, सीखना ही है ना, चाहे वो आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाला कोर्स करें या फिर इंडिविजुअल कोर्स करें, सीखना ही है ना, तो आप सीखें किसी भी, दोनों तरीकों से आप सीख सकते हैं। और बाकी इफ़ यू गो ऑन माय वेबसाइट imranadar.com, आपको वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का रोड मैप मिल जाएगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से आप उसको उस किसी भी एक चीज़ को उठा के आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड गूगल एड्स का भी मैंने लिखा हुआ है कि आप गूगल एड्स को किस तरीके से सीख सकते हैं, पूरा का पूरा रोड मैप है। आई एम वर्किंग ऑन फेसबुक मेटा एड्स रोड मैप कि उसको किस तरीके से सीखते हैं, बट इट विल टेक सम टाइम, मैं फ्री होके ही करूँगा। तो आई होप यू स्टार्ट विद समथिंग, डू नॉट वेट कि परफेक्ट क्या होगा, जस्ट स्टार्ट विद इट। जब आप शुरुआत करेंगे तो चीज़ें आपके लिए ईज़ी हो जाएँगी, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि अच्छा यार ओके, ठीक है, ये होता है और ये बेहतर है। मगर अगर यही चीज़ में फँसे रहेंगे कि मैंने क्या करूँ, ये अच्छा है, तो फिर आप वहीं पर ही रहेंगे 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद या 1 साल बाद इवन। बट अगर आप आज से स्टार्ट करोगे तो एटलीस्ट यू विल हैव समथिंग आफ्टर अ मंथ और 2। तो आपको स्टार्ट करना चाहिए। यू शुड गो विद द वन जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगे। आप किसी से भी स्टार्ट ले सकते हैं, कोई ऐसा सच वो नहीं है कि आप एक ही करें, बस उसके ऊपर ठप्पा लगा दें, ऐसा कुछ नहीं है। एंड आई वुड एडवाइस यू इफ़ आई नो यू बेटर, बट मुझे आपका बैकग्राउंड नहीं पता और चीज़ें आपको बेसिक्स पता है या नहीं, आपको बेसिक मार्केटिंग का पता है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं उस हिसाब से आपको एडवाइस नहीं करूँगा। बट आई वुड डेफिनेटली एडवाइस कि आप शुरू करो, जो भी है शुरू करो, और सीखना शुरू करेंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता आ जाएगा। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अस्सलाम वालेकुम सर, मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रही हूँ आमिर अहमद अकेडमी से। आप मुझे गाइड कर दें, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स का स्कोप है क्या? आई एम वेरी कंफ्यूज अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, स्टार्ट कैसे लें? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आई एम ग्लैड दैट आप सीख रहे हैं, किसी भी अकेडमी से सीखें, यूट्यूब से फ्री सीखें, आप कहीं से भी सीखें, दैट यू आर लर्निंग, दैट्स गुड थिंग, दैट इज़ वन स्टेप टेकन, और उसके बाद फिर आगे चीज़ें हो जाएगी। अच्छा, इसमें कन्फ्यूज़ होने वाली कोई बात नहीं है कि आप डिजिटल मार्केटिंग करें या नहीं, स्टार्ट कैसे लेना है। अव्वल तो आप जहाँ से सीख रही हैं उन्होंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी होंगी कि ये स्टार्ट कैसे लेते हैं। और स्कोप की जहाँ तक बात हो तो स्कोप के ना मैं सख्त खिलाफ हूँ। स्कोप हर किसी का अपना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्कोप आपका एज़ अ पर्सन है कि आप एज़ अ पर्सन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कैसे ग्रो करेंगी। स्कोप ऐसा नहीं है कि गूगल एड्स का कोई स्कोप है तो आगे जाके गूगल एड्स खत्म हो जाएगा या कुछ भी नहीं। जब तक ये वाले प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, पेड एड्स कहीं पर भी ख़त्म नहीं हो रहे, और ऐसा नहीं हो रहा कि गूगल एड्स बस अगले 1 साल बाद ख़त्म हो जाएगा तो आप सीखना बंद कर दें, या ऐसा नहीं है कि फेसबुक एड्स जो है अगले 1 साल बाद सारा एआई ओवरटेक कर लेगा तो आप सीखना बंद कर दें, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ ना हो, आप ये दोनों सीखें, और किसी भी तरीके से सीखें। आप गूगल एड्स को पहले सीख रही हैं तो पहले गूगल एड्स को कंप्लीट कर लें, और साथ-साथ फेसबुक एड्स को भी फिर उसके बाद कंप्लीट कर लें। या फिर दोनों का, लेट्स से अगर आप दोनों को भी लेके जा सकते हैं कि सुबह के टाइम आप गूगल एड्स की एक क्लास लें, जैसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है। यूनिवर्सिटी के अंदर एक ही सब्जेक्ट नहीं होता, आप मल्टीपल सब्जेक्ट एक साथ पढ़ रहे होते हैं, 5 सब्जेक्ट की डेली क्लासेस होती हैं। तो सेमेस्टर एंड के ऊपर आप पाँचों के अंदर आपको कुछ ना कुछ आता है। इसी तरीके से अगर आप गूगल एड्स और फेसबुक एड्स दोनों साथ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके अंदर कोई वो नहीं है कि आप गूगल एड्स करेंगे तो आपको फेसबुक एड्स नहीं कर सकते, या फेसबुक एड्स करेंगे तो गूगल एड्स नहीं कर सकते। आप ये दोनों साथ-साथ कर सकते हैं। और इनका स्कोप है, जब तक ये प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये चलते रहेंगे और चीज़ें अपडेट होती रहेंगी। येस, ऐसा है कि एआई के आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें अपग्रेड हुई हैं, तो यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ एज़ वेल। अब वही वाली बात है कि जो जो स्ट्रैटेजी 1 साल या डेढ़ साल पहले काम आती थी, वो शायद अभी काम ना करे। तो अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे या फिर अपग्रेड करेंगे टाइम के साथ, और जितने भी आप अगर यूट्यूब के ऊपर मेंटोर्स को फ़ॉलो करते हैं या लिंक्डइन के ऊपर, आप उनकी पोस्ट देखें कि उनके फ़ीड के ऊपर क्या चल रहा है। क्या वो अपनी फ़ील्ड चेंज कर रहे हैं? अगर वो नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली वो पागल नहीं है कि उन्होंने कई सालों से गूगल एड्स को पकड़ा हुआ है, और इस तरह से गूगल एड्स की बेहतरीन, मतलब कोर फ़ोकस गूगल एड्स के ऊपर एजेंसीज़ बनी होती हैं।
और ये एक नहीं है, थाउजेंड्स है। इसी तरीके से फेसबुक एड्स के ऊपर है, तो ये थाउजेंड्स और थाउजेंड्स है। आई एम ग्लैड कि आप सीख रही हैं और सीखें, इसमें कंफ्यूज ना हो और जस्ट स्टार्ट लर्निंग एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर imrannadir.com के ऊपर एक ब्लॉग लिखा हुआ है कि आप गूगल एड्स को विदाउट एनी बजट कैसे जो है ना प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाएं, एक्सप्लोर करें एंड यू विल लर्न कि कैसे होता है। इसी तरीके से आई विल राइट समथिंग अबाउट फेसबुक एड्स एज वेल, बट इट विल टेक सम टाइम। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन एंड आई होप जब आप नेक्स्ट मैसेज करेंगी तो मुझे बताएंगी कि आपने क्या क्या सीखा है। टिल देन, थैंक यू सो मच। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम नादिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैंने फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक मार्केटिंग सीखी है अपने शॉपिफाई के लिए, पर मैं क्लाइंट ढूंढना चाह रहा हूँ। एनी सजेशंस हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स? थैंक यू। वेल, सबसे पहले तो बेस्ट ये है कि आपने अपने ही शॉपिफाई के लिए खुद मार्केटिंग सीखी है, दैट्स वंडरफुल। और यही सारी चीज़ें जो आपने सीखी हैं फेसबुक, इंस्टा या टिकटॉक के एड्स के रिलेटेड, वही सेम चीज़ें आप अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर अप्लाई करें और उसी को ग्रो करें। मतलब उसकी ग्रोथ 0 से लेकर 1000 या 10,000 तक कैसे लेकर जाते हैं। तो उसके साथ-साथ आप अपने उसी की एक स्टडी बनाएँ कि आपने क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की, कौन-सी स्ट्रैटेजी पास हुई, कौन-सी फेल हुई, 0 से 100 या 100 से 1000 कैसे सेल लेकर गए, और कौन-सा ऐड कॉपी आपने इस्तेमाल किया, कौन-सा ऐड फॉर्मेट आपने इस्तेमाल किया, किस तरीके से आपने एक शॉपिफाई स्टोर के ऊपर ट्रैफ़िक या फिर सेल्स जनरेट की। सेम चीज़ जब आपके पास एक केस स्टडी भी लिखेंगे तो आपके पास पोर्टफ़ोलियो आ जाएगा। गुड थिंग इज़ कि आपके पास अपना स्टोर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सारे लोग जो सीखते हैं उनके पास नहीं होता और उनके पास पोर्टफ़ोलियो नहीं होता। तो आपके पास पोर्टफ़ोलियो होगा अपने पोटेंशियल क्लाइंट को शो करने के लिए। बाकी क्लाइंट्स कहाँ से ढूँढते हैं? तो सबसे पहला स्टेप जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो ये होता है कि आप अपने सराउंडिंग्स के अंदर देखें, सोशल जो आपका सराउंडिंग्स है ना, उसके अंदर देखें। देयर इज़ दिस सिंपल रूल दैट आई फॉलो कि एवरी फ्रेंड हैज़ अ फ्रेंड हैज़ अ फ्रेंड हैज़ अ फ्रेंड हू मे नीड योर सर्विसेज़। मतलब आपके दोस्त के दोस्त के दोस्त के दोस्त को शायद आपकी सर्विस को रिक्वायर्ड है, बट अगर उसको पता नहीं है तो वो आप तक कैसे रीच आउट करेगा? तो जब तक आप बताएँगे नहीं, तो आप तक वो रीच आउट नहीं करेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप सराउंडिंग्स के अंदर या सोशल नेटवर्क के अंदर आप देखें कि आपकी सर्विसेज़ किस-किस को रिक्वायर्ड है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि कहीं न कहीं एक छोटा-सा क्लाइंट भी आपसे वहीं से ही निकल आएगा, एटलीस्ट प्रैक्टिस करने के लिए या फिर पहला प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद आता है दूसरी चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप एक्टिव होते हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर, जब आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं या फिर कनेक्ट करते हैं, चाहे वो लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, तो लोग लोग हमेशा पोस्ट करते हैं कि लुकिंग फॉर गूगल एड्स एक्सपर्ट, लुकिंग फॉर मेटा एड्स एक्सपर्ट, लुकिंग फॉर इंस्टाग्राम एड्स एक्सपर्ट। तो इस तरीके से ना लोग पोस्ट करते हैं। जब वो पोस्ट करते हैं तो आप उनको रीच आउट करते हो कि यार मैंने एक शॉपिफाई स्टोर को इससे यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया, तो मैं आपके लिए भी वही चीज़ कर सकता हूँ। ठीक है? उसके बाद फिर आता है फ्रीलांस प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे फाइवर, अपवर्क है। तो मोस्टली इनिशियली आई रिकमेंड कि जब आप अगर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो तो फाइवर के ऊपर जाएँ, और जब आपके पास 2-4 क्लाइंट्स आ जाएँ और साथ-साथ आप अपवर्क को सीखते रहें, तो आप फिर अपवर्क के ऊपर भी शिफ्ट हो जाएँ। यही तरीका होता है। और दूसरा या ये होता है कि फिर कोल्ड आउटरीच होता है, जो कि थोड़ा-सा औखा काम है और आपको टाइम निकालना पड़ता है और वो बहुत स्लो होता है। मतलब अगर आप 1000 ईमेल भेजेंगे तो आपको शायद कोई 10 या 50 ईमेल का रिस्पॉन्ड आ जाएगा और 10-50 में से कोई एक क्लाइंट निकल आएगा। बट ये कि उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, बट जब वो क्लाइंट आता है तो वो अच्छा क्लाइंट होता है। वो भी आप कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू गो। आपके पास अपना पोर्टफोलियो है और आपके दिखाने के लिए आपके पास अपनी केस स्टडी होगी, तो ईज़ी हो जाएगा क्लाइंट ढूँढना। बट अगेन फॉलो दीज़ थिंग्स, टॉक अबाउट व्हाट यू डू ऑन योर सोशल्स, ताकि लोगों को पता चले कि आप एग्ज़ैक्टली करते क्या हो। ऐसा ना हो कि आपने गूगल एड्स और फेसबुक एड्स या इंस्टाग्राम एड्स आपने सीख तो लिया, बट आपके दोस्त जो आप शाम को जिस दोस्त के साथ आप चाय पीते हैं, उसको भी नहीं पता कि आपको आता है या नहीं आता। तो जब आप बताएँगे नहीं, तो लोगों को पता नहीं चलेगा। सो दिस इज़ द सिंपल फंडा जो कि काफ़ी कम लोगों को समझ में आता है। तो आई होप यू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट्स, बल्कि यू आर योर फर्स्ट क्लाइंट, आई होप यू गेट द सेकंड क्लाइंट जिसके लिए आप ये काम करें, एंड यू विल फाइंड इट, डोंट वरी, ओके, कीप डूइंग इट एंड यू विल फाइंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं इमरान भाई? वालेकुम अस्सलाम, ठीक-ठाक, आप बताएँ कैसे हैं? ठीक हैं? I'm little confused about finding internship in Meta at niche. How to find? Like my mind is just empty about it, and I can't find any agency in Peshawar. Also, Meta ads is specific, so how can I get?
ओके, इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप कोई अपने सराउंडिंग के अंदर 10-20 एजेंसीज़ जितनी भी हैं, आप लिखेंगे ना गूगल या मेटा जो भी है, मेटा एड्स एजेंसी या फेसबुक एड्स एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, तो आपके पास 10-20 आ जाएँगी गूगल मैप्स के ऊपर। आप उन 10-20 को एक फॉर्मेट के ऊपर एक शीट बना लें, उसके अंदर लिख लें उनकी वेबसाइट, उनका एड्रेस, सारा कुछ, और उसके बाद फिर वही उसको उनकी वेबसाइट के ऊपर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि वो उनका लिंक्डइन होगा। आप उनके लिंक्डइन के ऊपर जाएँ, उनके जो सीईओज़ हैं, किसी मैनेजर वगैरह को ईमेल या मैसेज नहीं करना। आपने डायरेक्टली सीईओ या फाउंडर या जो उनका टॉप लेवल का हो, ठीक है बंदा, उसको मैसेज करना है कि यू आर लूकिंग फॉर इंटर्नशिप। आप उसे बताएँ कि आप भले फ्री में कर लेंगे एंड यू वांट जस्ट टू लर्न, और आपके वो नियर बाय हैं, तो यू कैन गो देयर फॉर इंटरव्यू। जस्ट इस तरीके से आप उनको रीच आउट करें, उनको मैसेज लिखें, और वो आपको हो चांसेस हैं कि वो आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे विद अ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। वो आपको बोलेंगे कि आप अपना सीवी जो है ड्रॉप कर दें, या फिर बोलेंगे कि नहीं, हमारे पास इंटर्नशिप नहीं प्रोवाइड करते। तो अगर वो आपको बोलेंगे कि सीवी आप ड्रॉप कर दें, तो आप उनको सीवी ड्रॉप करें। उसके बाद फिर विद आफ्टर फ्यू डेज़ आप उनको फ़ॉलो अप करें कि आपने कहा था कि सीवी ड्रॉप करनी है, और उस तरीके से फिर आप फ़ॉलो अप करें कि उसके लिए मैं फ़ॉलो अप कर रहा हूँ। तो होपफुली चांसेस हैं कि आपको कहीं न कहीं ऑफ़र हो जाएगी इंटर्नशिप। अ, और इसके अलावा फिर एक कम्युनिकेशन का एक तरीका होता है, जस्ट डू नॉट सेंड रफ मैसेज। लिंक्डइन का बेस्ट तरीका ये होता है कि सबसे पहले कनेक्ट करें। जब वो कनेक्ट अप्रूव हो जाए, आपके नेटवर्क में आ जाए, उसके बाद फिर आप उन्हें मैसेज करें एक अच्छा सा डिटेल्ड, मतलब ऐसा ना हो कि हाय आई नीड इंटर्नशिप थैंक यू, इस तरह से नहीं। आपने प्रॉपरली लिखना है कि हाय, जो भी नाम हो, लेट्स से हाय इमरान, आई होप यू आर फाइन, आई जस्ट फाउंड योर लिंक्डइन, आई सी दैट यू आर सीईओ फलानी एजेंसी, एंड मैंने कंप्लीट किया, आई हैव कंप्लीटेड माय Meta Ads course and I want to just do internship for free, and I really hope that you could provide me an opportunity to learn, looking forward to it। इस तरीके से कोई अच्छा सा मैसेज आप भले चैट जीपीटी को इस्तेमाल करके कुछ भी लिखवा सकते हैं, और जाहिर सी बात है, और अपने एंड से भी जो भी आपको समझ में आए तो यू कैन डू दैट। इस तरीके से रीच आउट करें और इंशाल्लाह यू विल गेट द इंटर्नशिप। अच्छा, सो बिसाइड द इंटर्नशिप हाउ कैन आई गेट इनटू फ्रीलांसिंग? ओके, सो इंटर्नशिप वाला अलग था, अब फ्रीलांसिंग वाला, ठीक है। फ्रीलांसिंग के लिए सिंपल ये होता है कि सबसे पहले आपने स्किल लर्न कर लिया, उसके बाद फिर आप फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाएं और अपनी सर्विस वहाँ पे देना शुरू कर दें। I'm now just thinking like I chose the wrong field. Like if we see graphic designers or any other skill, they just make a portfolio and they get a client easily. But for us, like meta advertisement, people don't even hire or need. So what's the issue? Like I need to learn something with meta ads, like video ads, editing or other things. ओह! अच्छा, सबसे पहले तो आप कन्फ्यूज़ ना हो, ऐसा नहीं होता कि आप पोर्टफ़ोलियो नहीं बना सकते। इसका सिंपल तरीका ये होता है, मेटा एड्स के अंदर ना एड्स लाइब्रेरी होती है। आप कोई सा भी ऐड ओपन करें, सही है? और हर ऐड को देखें, जहाँ पे आपको लगे कि यार कोई एक ऐसी कंपनी है जिसके ऐड अच्छे नहीं बने हुए, उनकी ऐड कॉपी होता है कि जो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है ना, उसको डिस्क्रिप्शन एक हिस्सा होता है ऐड कॉपी का, वो जो डिस्क्रिप्शन होती है कि वो कैसी है, उसके अंदर जो है एक फ़नल होता है, वो फ़ॉलो हुआ नहीं हुआ। मतलब आप सिंपली आइडा मॉडल फ़ॉलो कर लें, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन। ये वाला आइडा मॉडल जो है ना, हमेशा ऐड कॉपी के अंदर फ़ॉलो होता है। अच्छा, तो अगर अगर आप ऐड कॉपी को इम्प्रूव करते हैं, तो आप ऐड कॉपी को इम्प्रूव्ड ऐड कॉपी लिखें, फिर उन्हीं को मैसेज करें कि मैंने आपका ऐड देखा, बट आई कैन डू बेटर। ये वाली ऐड कॉपी मैंने लिखी है, बट इफ़ यू अलाउ मी टू रन एड्स फॉर यू, आई कैन डू बेटर। इस तरीके से आप उनको रीच आउट करते हैं, और दिस इज़ हाउ यू डू द थिंग्स। लाइक अपने लिए अपना पोर्टफोलियो आप इस तरीके से बना सकते हैं कि यार मैंने ये सजेशंस जो है ना, एक ऐड देखा था और उसका इम्प्रूव वर्जन ये मैंने लिखा है, ठीक है? इस तरीके से आप उनको रीच आउट कर सकते हैं। आई नो थोड़ा-सा ट्रिकी होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि इसके अंदर पैसा इन्वॉल्व होता है। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के अंदर एज़ सच जो है ना, वो नहीं होता कि पैसे दे के जो है ना आप नहीं कर रहे होते। एड्स के अंदर आप पैसे दे रहे होते हो, अगर वो एड्स कन्वर्ट नहीं होते तो ऑब्वियसली फिर गुस्सा भी आता है, नाराज़गियाँ भी होती हैं, और ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के अंदर ये वाली चीज़ नहीं है। और ऑल्सो उसकी अलग चीज़ है, ऐसा नहीं है कि मैं वो कह रहा हूँ कि वो गलत है या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं कह रहा मैं। बट उसके जो डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं होता लीड जनरेशन के ऊपर, ठीक है?
इसी तरीके से आपने कहा कि एडिशनल स्किल सीख लें वीडियो सॉरी मेटा एड्स के साथ, तो येस इट इज़ एन ऐड ऑन, अगर आप सीख सकते हैं तो सीख लें, बट ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनको सिर्फ मेटा एड्स रन करना आते हैं, ठीक है, और वो जो एड कॉपी एड जो होते हैं वो बनवाते हैं किसी और से, किसी ग्राफिक डिज़ाइनर से, वो खुद नहीं बनाते हैं। बट अगर आपको आते हैं एंड यू थिंक कि आप बेहतर कर सकते हो, तो येस यू कैन लर्न थिंग्स। आप देखिए कोई सा भी स्किल या लर्निंग कहीं पर भी पॉज नहीं होनी चाहिए, लर्निंग तो लर्निंग है ना। आप कैनवा सीख लें, ये वाली जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये कैनवा के ऊपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसके अंदर मुझे कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, बट आई नो कि मुझे किस तरीके से रखना है, और मैंने 2-4 वीडियोज़ देख ली तो मुझे समझ में आ गया कि अच्छा यार किस तरीके से अटेंशन ग्रैब करते हैं, या फिर किस तरीके से एक अच्छा व्यू आना चाहिए वीडियो का, तो आप वो भी सीख सकते हैं। इशू इसके अंदर नहीं है, बट येस मेटा एड्स के जो क्लाइंट्स होते हैं इनिशियली वो चैलेंजिंग होते हैं उनको कवर करना, बिकॉज आपके पास पोर्टफोलियो वगैरह नहीं होता। तो इसी तरीके से आप बना सकते हैं, आप किसी का भी ऐड देखें, उसका बिफोर आफ्टर चेक करें, और अब बताएं लोगों को कि ये वाला ऐड है, बट इसको इस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। आप उन्हीं कंपनी को बताएं कि मैं आपका ऐड इस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो दिस इज़ हाउ यू कैन प्ले अलोंग विद दैट। और फाइवर के ऊपर पोर्टफोलियो की ज़रूरत नहीं पड़ती इनिशियली, तो फाइवर के ऊपर आप चले जाएँ। आप इसके अलावा फिर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी क्लीनिंग कंपनी के लिए ऐड चला रहे हैं, सही है? आप किसी क्लीनिंग कंपनी को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली ऐड क्रिएट करें, उसी किसी एक छोटा-सा क्लीनिंग का ऐड क्रिएट करें, सही है? और उसके बाद फिर क्लीनिंग कंपनीज़ को रीच आउट करें कि मैंने ये वाला ऐड बनाया है, तो मैं आपके लिए भी इस तरह से ऐड जो है मैनेज कर सकता हूँ। तो यू कैन डू दैट एज़ वेल। यार ये वाला सवाल थोड़ा-सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, बट किसी ने पूछा है तो मैं जवाब दे देता हूँ। आपने कभी डकी भाई का व्लॉग देखा है? नहीं यार, मैंने कभी डकी भाई का व्लॉग नहीं देखा। हाँ, मैं डकी भाई की जो रोस्ट वाली वीडियोज़ होती थी ना, तब मैं देखता था, बट वो भी रेगुलरली नहीं देखता था, और देखी थी इनिशियली, बट उसके बाद फिर जब इन्होंने कोई अपना व्लॉग-श्लॉग शुरू किया तो आई स्टॉप्ड वाचिंग, बिकॉज़ हर किसी के अपने रीज़न्स होते हैं। तो नहीं, मैंने नहीं देखा कोई भी व्लॉग, बट जितना हम देखते हैं तो वो सबको पता है कि या सो आंसर इज नहीं, नहीं देखा। थैंक यू। आई होप यू हैव अनदर गुड क्वेश्चन, तो आई विल आंसर दैट एज वेल। फाइनली कोई क्वेश्चन जिसका दिल से जवाब देने का दिल करता है। गूगल एड्स की कौन सी टाइप सबसे बेस्ट है टू स्टार्ट गूगल एड्स, और कोई एक टाइप ही इनफ है या सब सीखनी चाहिए? वेल इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है कि सब सीखनी चाहिए, तो येस यू शुड डेफिनेटली लर्न ऑल ऑफ दीज। सभी सीखनी चाहिए। गूगल एड्स अगर आप सीख रहे हैं तो ए टू जी एवरीथिंग आप सीखें और एक्सप्लोर करें। ऑब्वियसली जब आप ग्रो करते हो तो किसी एक चीज़ में जाना पड़ता है, बट येस एक्सप्लोर सबको करें, लर्न एवरीथिंग इन गूगल एड्स। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें। फिर कौन सी टाइप बेस्ट है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव कि आपकी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या वो अवेयरनेस कैंपेन रन करना चाहते हैं, वीडियो के व्यूज़ बढ़ाना चाहते हैं, क्लिक्स लेकर आना चाहते हैं, लीड जनरेट करना चाहते हैं, सेल्स जनरेट करना चाहते हैं, ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं, या एग्जैक्टली आप करना क्या चाहते हैं, उस कैंपेन से क्या अचीव करना चाहते हैं। तो उस हिसाब से जो है ना टाइप डिसाइड करते हैं, और उसके बाद हम ऐड रन करते हैं। यूजुअली जो एड्स मोस्टली इस्तेमाल होते हैं ना वो सर्च कैंपेन्स होते हैं, और सर्च कैंपेन के ऊपर फिर आप मल्टीपल हर चीज़ यूज़ कर सकते हो। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, बट स्टिल इसके अंदर अगर आपको क्लैरिटी नहीं आए तो यू कैन आस्क, इसको थोड़ा सा डिटेल में जो है ना आप अपना सवाल डिटेल में पूछें, एंड आई विल आंसर इट टू यू इन डिटेल्स अगेन। बाकी यस सीखें सारी टाइप्स जो भी आपको समझ में आती हैं, सारा कुछ ओके। ऑल्सो मैंने गूगल एड्स के लिए ना एक डिटेल्ड गूगल एड्स का रोड मैप लिखा हुआ है मेरे अपनी वेबसाइट के ऊपर imrannadir.com/blog, और वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो उसके अंदर डिटेल है कि आप किस तरीके से गूगल एड्स को सारा कुछ सीख सकते हैं। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एपिसोड, और फिर अगली जो एपिसोड होगी जो भी आपके सवाल होंगे वो फिर नेक्स्ट वीक के नेक्स्ट एपिसोड में मैं कवर करूँगा। ये सवाल है जी, एड कॉपी कैसे राइट करें इसका बताइएगा। वेल एड कॉपी के अंदर हमेशा एक तो आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं इसके अंदर जो है ना आप इजीली, क्योंकि एआई का है तो एआई से भरपूर फ़ायदा उठाएं।
सही है। आप उसको अच्छा सा प्रॉम्प्ट दें और उससे ऐड कॉपी लिखवाएँ। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप ऐड कॉपी किस प्लेटफ़ॉर्म के लिए लिखवा रहे हैं। क्या वो फ़ेसबुक के एड्स के ऊपर आप ऐड कॉपी लिखना चाह रहे हैं या फिर गूगल की ऐड कॉपी लिखना चाह रहे हैं? क्योंकि दोनों का फ़ॉर्मेट डिफरेंट है। फ़ेसबुक एड्स की अंदर जो है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होती है और गूगल के अंदर आपको हेडलाइन्स, डिस्क्रिप्शन फिर इस तरीके से चीज़ें चाहिए होती हैं। बाकी बेस्ट एड कॉपी ये होती है कि जो कि आपके एंड यूज़र का जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करे, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, वैल्यू प्रोवाइड करे, तो वो एड कॉपी अच्छी होती है। और सिंपल एक और वो होता है, कॉन्सेप्ट है आइडा, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन। सिंपल, जिसको टोफू मोफू भी बोफू, टोफू मोफू बोफू इस तरह से भी लोग कहते हैं, फनल भी कहते हैं, आपको इसको कुछ भी नाम देते हैं, ठीक है। इसके अंदर एड कॉपी के अंदर ये चीज़ जो है ना आप फॉलो करें। आइडा मॉडल सिंपल होता है पुराने ज़माने में, पुराने ज़माने क्या, एक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है आइडा, आप उसको एक्सप्लोर करें, उसके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और इसके अलावा आप देखें, एक जो चीज़ ये होगी कि आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। दूसरा, आप खुद से लिख सकते हैं आइडा जो है फॉर्मेट फ़ॉलो करके। और तीसरा, आप अपने कंपैटिटर को देखें कि वो किस तरीके से लिख रहे हैं। और इसके बाद फिर आपके कंपैटिटर कैसे पता चलेगा आपको? सिंपली आप अगर मेटा के ऊपर ऐड चला रहे हैं तो मेटा लाइब्रेरी है। इस तरीके से अगर आप गूगल के ऊपर चला रहे हैं तो गूगल के भी अपना एक जो है ऐड का स्टॉक होता है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि आपके कंपेटिटर क्या कर रहे हैं। या सिंपली गो टू google.com, तो वहाँ पे आप लिखेंगे तो जो भी आपके पास 3-4 आ जाएँगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और इस तरीके से आप कंपेटिटर को चेक करके अपनी ऐड कॉपी अच्छे से लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर आपका कोई भी सवाल है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या कोई भी, यू कैन ऑलवेज कमेंट ऑन द वीडियो एंड या फिर डायरेक्टली रीच आउट टू मी ऑन माय सोशल मीडिया। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर योर फीडबैक। क्या पता आपके फीडबैक से होपफुली आई विल इम्प्रूव और चीज़ें बेहतर की बेहतर तरफ जाएँगी और अच्छे से अच्छे सवालात जो है ना जवाबात दिए जा सकेंगे। खैर, my name is Imran Nadir. The people who don't know me, I'm a digital marketing professional. I provide Google Ads, Meta Ads, and SEO services, and I write a lot about digital marketing on my website. You can go check it out, imrannadir.com. मैंने बहुत ज़्यादा सारे tools भी बनाए हैं to help you out, templates भी हैं, and other things, many other things on my website. Go check it out, give your feedback, and enjoy. See you in the next one, and follow me for more.